इस संपूर्ण संसार में न तुम्हारा कोई था न तुम्हारा कोई है। एक पल के लिए विचार करके देखें, अगर आप अपने घर में ही कार्य नहीं करते तो आपके घर के सदस्य ही आपको बहिष्कार करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, घर से निकालने का प्रयास करते हैं। ये कोई प्रेम नहीं है, ये तो प्रेम का दुरुपयोग है। कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम करता हो तो वो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, ना कि स्वार्थ वाला। जैसे अपने आप आसपास देखते हैं, प्रतीत करते हैं और महसूस करते हैं कि आपके आसपास प्रेम जो दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम लवलीनों में लिप्त है, सच्चा नहीं है। प्रेम सच्चा कैसे हो सकता है? प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके, जिसे हाथ से मोल लिया जा सके। प्रेम तो आपके अंदर से उत्पन्न होने वाली चीज है। जिसको समझ नहीं आता वो प्रेम नहीं कर सकता। घर परिवार सदस्य, पति पत्नी, माँ बेटा, कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं करता और आप इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि नकारना आपके लिए हावी होगा और आपके ऊपर हावी हो सकता भी है। जब आप अपने घर में ही कार्य नहीं करते तो अपनों की नज़रों में ही आप बेगाने हो जाते हैं। माँ पुत्र से प्यार नहीं करती, पिता बेटा से प्रेम नहीं करता, तो ये किस प्रकार का प्रेम हुआ? प्रेम में तो निश्चलता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे अपने साथ या दूसरों के प्रति उत्पन्न किया जा सके। वो अंतर्भावना से उत्पन्न होती है और अंतर्भावना में ही लिप्त हो जाती है। ये तो प्रेम का एक दिखावा है, ये वास्तविक प्रेम है ही नहीं। ये तो प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसमें स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। कोई प्रेमी अगर प्रेमिका है तो वो स्वार्थ का प्रेम है, निस्वार्थ का है ही नहीं। प्रेम तो बुद्ध ने किया, ईसा मसीह ने किया, प्रेम कबीरदास ने किया, संत रविदास ने किया, जो निस्वार्थ प्रेम था, जो कि आपके अंदर से उत्पन्न होता है और आपके अंदर ही दफन हो जाता है। आप प्रेम की उस सीमा को नहीं पा सकते जो हरगिज आपकी उस सीमा से परे है। प्रेम कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये संकीर्णता का विषय है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको ये भी सुध नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह प्रेम होता है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे नकारा जा सके। प्रेम तो वह वस्तु है, वह एक ऐसी दिव्य चीज है जो हर किसी के अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देती। प्रेम एक पवित्र है। प्रेम में होने पर आप महसूस करेंगे कि प्रेम एक बहुत अलौकिक चीज है। प्रेम में आपको किसी की सुध और बुध नहीं रहती है। प्रेम एक ऐसा आर्गुमेंट्स है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। प्रेम तो एक ऐसी वस्तु है, ऐसी एक चीज है, ऐसी एक कल्पना है जो आप सिर्फ कर सकते हैं।
महसूस कर सकते हैं। जब आप प्रेम को महसूस करते हैं तो वो आनंदमय हो जाता है। प्रेम आपके अंदर से ही प्राप्त होता है, आनंद आपके अंदर से प्राप्त होता है। जब आप किसी स्वादिष्ट फल को खाते हैं तो आपको आनंद आता है। आनंद आपके अंदर से प्रतीत होता है, बल्कि वो बाहर नहीं है। आप किसी के साथ भोग करते हैं तो आप पाते हैं कि वो आनंद आपके अंदर से उत्पन्न हुआ। जब आप किसी को देखते हैं या किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं या प्रतीत करते हैं या सुंदर दृश्यता को देखते हैं तो आपको एहसास होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो वो आनंद कहीं बाहर नहीं होता है, वो आपके अंदर ही छुपा होता है। आप किसी वस्तु को देखते हैं और आप आनंदित हो जाते हैं। क्या वो आनंद बाहर से आया? नहीं, वो आनंद सिर्फ आपके अंदर छुपा हुआ था। आनंदमय हो गए आप। आनंदता आपके अंदर है, पर आप उसे महसूस नहीं कर सकते। आपको यह प्रतीत होता है कि ये आनंद कोई बाहर से मिली हुई मुझे कोई वस्तु है, तो आप गलत हैं। जब आप कोई भी चीज का भोग करते हैं या उसका रसा स्वाद लेते हैं तो वह वस्तु, उसका आनंद आपके अंदर से प्राप्त होता है। बाहरी वस्तुओं में कोई आनंद नहीं। जब आप इसी प्रकार से अपने अंदर आनंद को खोजेंगे तो आप पाएंगे कि वो आनंद आपके अंदर छुपा हुआ था, कहीं बाहर नहीं। वो प्रेम आपके अंदर था, कहीं बाहर नहीं। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कहीं बाहर से आनंद किया जा सके। प्रेम तो एक ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण विश्व में एक ऐसी अत्यधिक आर्ग्यूमेंट बन के फैली हुई है जिसे आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रेम तो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जब आप प्रेम में होते हैं तो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं।